आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार को लेकर। दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, बहुत गहराइयों तक फैल चुका है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं हमारी संसद में, हमारी विधानसभा में और अनेक संवैधानिक पदों पर कौन पहुंचता है जो या तो भ्रष्ट होता है, या तो गुंडा होता है, या तो मवाली होता है। ऐसे लोगों को हम लोग वोट देकर उस संसद तक पहुंचाते हैं और फिर रोना रोते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है, हमारे देश में सड़कें नहीं बन रही हैं, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं बन रही हैं, महंगाई अपने चरम पर है। तो क्या होगा, आप खुद सोचिए, कैसे आप बदल सकते हो इस चीज़ को? चुन तो हम ही आप पर है ना। अगर आप एक छोटे स्तर से कभी आप देख कर देखिए, सोच कर छोटे स्तर पे आप देखिए, बड़े स्तर पे आप मत जाइए, छोटे स्तर पे आप देखिए। हमारे गांव में प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं। आप देखेंगे जब वो प्रधान नहीं होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे वो ग्राम प्रधान बनते हैं, आप देखिए उनके पास गाड़ी भी आ जाएगी, उनके पास कई सारे बीघे खेत भी आ जाएंगे, घर भी बहुत बढ़िया सा बन जाएगा, सारी व्यवस्था मतलब सुख सुविधा सारी चीज़ उनके पास उपलब्ध हो जाती है। अगर हम गौर करें तो कभी क्या आपने सोचा है कि ग्राम प्रधान तनख्वाह कितनी होती हो? मैं कहता हूँ 10,000 रुपये मान लीजिए महीना ग्राम प्रधान पा रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है 5 साल में। उतना ही हो, उतना भी नहीं होगा, उतने में एक बढ़िया सी कार भी आ जाए, छोटी सी कार भी आ जाए, उतना ही पैसा नहीं होगा। अब आप सोचिए, लेकिन कहाँ से हुआ पैसे? हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है? अरे हमारी जात का है, हमारे धर्म का है, हमारे मजहब का है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। ये हमारी मानसिकता है। तो गलती किसकी? गलती तो हमारी है ना। अगर थोड़ा और ऊपर की आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो एक सामान्य परिवार से उठे और आज हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं। हजारों करोड़ के उनके बंगले, होटल्स बने हुए हैं उनके, और वो जीते कैसे? जात के नाम पर लोगों में वर्ग नाम पे बांट दिए पूरा कि हम इस तरह से जात और धर्म को मिलाकर एक वोट बैंक बनाएंगे और उससे हम जीत जाएंगे। और वो कामयाब भी हुए, जीत भी गए, और कई एक बार नहीं कई बार जीत के आ रहे हैं। और वोट कौन दे रहा है? हम ही आप दे रहे हैं। बड़े बड़े माफिया, 5-5 बार विधायक, 5-5 बार सांसद, क्या ऐसे ही बन जा रहे हैं? क्या हवा में बन जा रहे हैं क्या? अरे हम ही आप जाते हैं, बटन दबा के आते हैं कि जीत जाएं वो, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि शांति रहेगी, शांति व्यवस्था नहीं रहेगी। जिसका तरीका ही है गुंडागर्दी करने का, वो जब जीत जाएगा, पावर आ जाएगी उसके पास, तो क्या करेगा? वो तो गुंडागर्दी ही करेगा ना। पहले वो जो चीज़ें दिक्कत होती थी उसको ज़मीन कब्जा करने में, अब तो वो पावर आ गई उसके पास, अब वो तो तुरंत ही कब्जा कर लेगा ज़मीन आराम से जाके, कोई दिक्कत ही नहीं है उसे। न पुलिस प्रशासन से कुछ कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश का कानून क्या है? हमारे देश कानून बस केवल उसके लिए है जिसके पास पावर नहीं है, उसके लिए सारा कानून। आपके पास पावर अगर है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे रास्ते निकल आएंगे, आप बाहर भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इंक्वायरी चलती रहेगी, आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन इंक्वायरी कभी पूरी नहीं होती। ये हमारे देश की व्यवस्था है। खामियां हर जगह होती है, लेकिन हमारे देश में कई स्तर पर खामियां हैं, और उसकी मेन वजह हम ही आप है, कोई और नहीं। क्योंकि वोट लोकतंत्र है, वोट तो हम आप देते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या हम लोगों ने सोचा कि यार इसको हमने वोट दिया था, इसने ना सड़क बनवाई, ना इसने पुल बनवाया, ना इसने कोई काम किया है, हम क्यों उसको वोट दें? लेकिन नहीं, हम वोट देंगे क्योंकि फलाने पार्टी का है, ये फलाने नेता का है, इसलिए हम वोट देंगे। मैं कहता हूँ किसी पार्टी का आ जाए, अगर जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो किसी भी पार्टी का वोट नहीं देना चाहिए उसे, नहीं देना चाहिए। आप कैलकुलेट करिए, आप जात के नाम पे वोट कर रहे हो, आप धर्म के नाम पे वोट कर रहे हो, आप मजहब के नाम पे वोट कर रहे हो, तो उम्मीद आप कर रहे हो कि विकास होगा? लीजिए, अपने धर्म को बढ़वाइए, अपने मजहब को बढ़वाइए, अपने जात को बढ़वाइए, लेकिन आप नहीं बढ़ेंगे, ना आपका धर्म बढ़ेगा, ना आपकी जाति बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। ये आप लिख के लीजिए मेरी बात। जिस नेता को आप जितवा रहे हैं जाति के नाम पर, वो आगे बढ़ जाएगा, उसके बच्चे जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे,
लेकिन आपका बच्चा पढ़ाने के लिए भी तरस जाएगा, पढ़ाई भी उसकी नहीं हो पाएगी। हम ही आप लोग वोट देते हैं, लेकिन क्या हालत है सरकारी स्कूलों की, क्या हालत है आप देखिए जाके, क्या हालत है सरकारी अस्पतालों की। दवाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। जिनके पास जुगाड़ है, जिनके पास चीज़ें हैं, वो सब कुछ करवा ले रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो परेशान हो रहा है आदमी जाके। आप एक छोटे स्तर पे आप जाइए काम कराने के लिए, लेखपाल से, बाबू से, देखिए आप किस तरह की भाषा है। अगर आपको कानून जानकारी नहीं है तो आपसे मतलब तुरंत वहीं पे वो 1000-2000 रुपये ले लेंगे आपसे, और आपको देना पड़ेगा काम कराने के लिए अपना, और आप दे देंगे कि चलो हमारा काम हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो हम ही आप फैला रहे हैं ना। तो दोष जनता है, वो दोष जो है नेताओं को क्यों देना, कर्मचारियों को क्यों देना, हम ही आप बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई पैसा मांगे, कोई भी पैसा मांगे मत दीजिए। सब लोग एकदम संकल्प ले लीजिए कि कोई काम कराएंगे पैसा देंगे ही नहीं। उनकी मजबूरी है काम करना, फिर तो उनको भी तो लिख के देना पड़ेगा ना कि हमने क्या काम किया इतने समय में। लेकिन आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहुँचेंगे तुरंत ही, लीजिए हमारा काम कर दीजिए, मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मेरा काम कर दीजिए। तो क्या होगा? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश से कुछ अच्छा हो जाएगा? आप सोचिए पहले। नेता लोग बेशर्म के साथ बेशर्मी तरीके से आते हैं, खड़े होते हैं मंच पर और कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपको जब दिए तो आपने क्या किया? आप पूछिए जाके उनसे, नहीं पूछेंगे आप पूछिए जाके ना कि हमने आपको पिछली बार वोट दिया था तो कहे आपने नहीं काम नहीं किया, तो आप कहे आपको तो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा होता है, मैं देखता हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि पढ़ा लिखा इंसान खड़ा होता है वो हार जाता है, और एक अंगूठा छाप आदमी जीत जाता है। क्यों? सोचा आपने कभी इस बात को? तो मेरा तो ये कहना है कि भ्रष्टाचार जनता में ही है, पब्लिक में ही भ्रष्टाचार है। हम तो किसी को दोष दे ही नहीं सकते हैं, छोड़िए किसी को दोष देना। अपने अंदर झांक के देखिए आप कि भ्रष्टाचार है कहाँ पे। भ्रष्टाचार हम ही आप फैला रखे हैं। हम आप सुधर जाए ना, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, नेता अपनी औकात में आ जाएंगे। आप समझिए तो अपनी बात को, अपने हक को आप समझिए तो कि आपका अधिकार क्या है। लोकतंत्र मतलब समझते हैं आप? लोकतंत्र का मतलब होता है कि आप मालिक हैं, आप राजा हैं इस देश के। आप जिसको चाहेंगे वो बैठेगा कुर्सी पे जाकर, और आप जैसा कहेंगे वैसा उसको करना पड़ेगा। ये होता है लोकतंत्र। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, फलाना हमारी जात का है इसलिए वोट देंगे, फलाना भले चाहे 4 मर्डर किया बैठा हुआ है लेकिन हमारी जात का इसलिए वोट देंगे इसको। तो फलाना के पास जब आप काम कराने जाएंगे ना तो वहीं आपको एक मार के भगा देगा वहीं से, चलो निकल लो यहाँ से, काम नहीं होगा तुम्हारा। एक सभ्य आदमी चुनिए, एक अच्छे आदमी चुनिए आप, उसके बाद देखिए आप क्या होता है देश का विकास। देखिए फिर आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज और सही पार्टियाँ सब करप्ट हैं, एक पार्टी अच्छी है, ऐसा नहीं। सारे पार्टियों में नेता भ्रष्ट बैठे हुए हैं, भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग जो बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े देश को केवल एक इंसान नहीं बदल सकता है। हमें आपको बदलना होगा, हमें आपको नीचे स्तर से बदलना होगा। हमें आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, शिक्षित करना होगा, उन्हें अपने अधिकार को जानना होगा कि मेरा अधिकार क्या है। उतना आप पढ़ाइए बच्चों को कि वो थाने में जाएं, दरोगा से बात कर सकें, SHO से बात कर सकें, SP DSP से बात कर सकें, नेता से सवाल कर सकें। उनको सिखाइए, सवाल करना सिखाइए। वो सवाल कब कर पाएंगे? जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब उन्हें अपने अधिकार पता होंगे, तब वो सवाल कर पाएंगे। नहीं तो वही होगा, 4 किलो चावल मिल जाएगा, 5 किलो गेहूँ मिल जाएगा, भैया खाओ, पड़े रहो ऐसे ही, मजदूरी करना ही है। तो किस तरह आप जिएंगे? आपने जिसको जात के नाम पर वोट दिया वो कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ हैं? उसके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे वो भड़का भड़का आपको ले रहा है आराम से। तो सोचिए एक बार इस बात पर, चला एक बार, क्या हम इस व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं? हमारा बस इतना ही कहना है, आप लोग स्वयं सोचिए इस बात को। अपने आप भ्रष्टाचार खत्म होगा, हमें आपको सोचना होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमें आपको सोचना होगा। मैं आपसे यही कहूँगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है। आप मुझे कमेंट करके बताइए एक बार। मतलब होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ है ये भ्रष्ट। ऐसे नहीं मतलब किसी को नाम, जिसको आप नफरत करते हो उसका नाम आप बता दिए, नहीं, जो सच में मतलब है, जिसके पास किसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिले हैं, कोई ना कोई केस हुआ उसको आप बताइए आप मुझे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वयं सोचिए कि हमें किसको नेता बनाना है अपना, और जो हम नेता अच्छा बनेगा तो काम खुद ही अच्छा होगा। कोई IAS PCS अधिकारी और कोई भी होंगे,
सब काम करेंगे, मजबूरी में काम करना पड़ेगा उन्हें। जब हम आप सोचेंगे तो अपने आप काम होगा। तो इसी बात पर हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।